आज का वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं और सदा जवान रहना चाहते हैं। और आज का वीडियो उन रोगों के लिए भी लाभदायक है जिनके धातु रोग की समस्या है और जिनके साइटिका की पेशेंट हैं, जिनको साइटिका का भयंकर दर्द होता है, उनके लिए आज का वीडियो बहुत उपयोगी है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, यह किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। और जरा सी भी आप सावधानी नहीं रखते तो इसमें अपने शरीर में पेन भी हो सकता है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ। और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 18 एपिसोड। और आज का योग है पश्चिमो उत्तासन। पश्चिमो उत्तासन को इंग्लिश में स्ट्रेट फॉरवर्ड बेंड के नाम से भी जाना जाता है। इस योग से अपने सहस्त्रार के अंदर मीन्स चोटी से लेके एडी तक की सभी नसों में खिंचाव होता है और ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है। ब्लड का सर्कुलेशन सही होने से ऊर्जा संचारित रूप से सही रूप से संचार होती है, जिससे अंगों को सही पोषण मिलता है। पश्चिमो उत्तासन शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। पश्चिमो मतलब अपने शरीर का पिछला हिस्सा या पश्चिम दिशा। तान मीन्स खींचना, तीव्र खिंचाव। और आसन यानी ध्यान योग की मुद्रा। अपने शरीर के पिछले हिस्से को एक जोर प्रेशर के साथ खींचने वाली मुद्रा को पश्चिमो उत्तासन कहते हैं। यह योग बहुत ही उपयोगी है और इसको बड़े ध्यान से करने में अपने बहुत लाभ होता है। तो योग की क्रिया विधि स्टार्ट करते हैं। पश्चिमोत्तासन योग करने के लिए पहले दंडासन में बैठते हैं और इस प्रकार अपने घुटनों को जमीन से चिपकाते हैं और अंदर अंगुलियों को अंदर की तरफ खींचते हैं और शरीर एकदम सीधा होता है। और इस योग को करने के लिए दोनों हथेलियों का सहारा लेके अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हैं और सांस अंदर भरते हैं और फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं और हाथ आगे की तरफ लेके जाते हैं। इस प्रकार अगर आप यहाँ तक की स्थिति करते हैं तो ऐसा समझो आपका पेट 30% एकदम परफेक्ट है। इस क्रिया में आप सीधे ही योग की मुद्रा में न आए, क्योंकि पीछे कमर का दर्द हो सकता है या अन्य मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। तो इस क्रिया को आप 2-3 दिन अभ्यास करें और फिर 2-3 दिन बाद का बता रहा हूं, फिर वापस सांस अंदर भरें, हाथ ऊपर उठाएं और हाथों को आगे की तरफ लेके जाएं और शरीर को आगे की तरफ झुकाव लें। इस प्रकार आप 2-3 दिन तक इस प्रकार यहां तक का आप अभ्यास करोगे तो इसमें अपने एडी से लेके पूरी चोटी तक इस सभी नसों में इस प्रकार खिंचाव होगा और ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही शानदार होगा, जिससे एकदम नसें तनेगी और एकदम ऐसे लगेगा कि जैसे ब्लड दौड़ रहा है। और इस क्रिया को आप 2-3 दिन अभ्यास में लें और इसी प्रकार फिर 2-3 दिन यानी आपको 7 दिन हो जाए तो फिर इसकी लास्ट पोजीशन में लें, सांस अंदर भरें और हाथ ऊपर उठाएं और फिर दोनों हाथों को आगे की तरफ लें और दोनों पंजों को अच्छी प्रकार पकड़ें और अपने शरीर को आगे की तरफ अच्छी प्रकार चिपकाएं। इस प्रकार स्थिति लें और आराम से इस क्रिया में आप 2 से 3 मिनट तक आराम से रुक सकते हैं। और फिर भी आपकी अगर इसमें दिक्कत होती है तो आपके दोनों पैर इधर उधर हिलते हैं तो इसके लिए आप अब एक कोई योगा बैंड ले सकते हैं या कोई दुपट्टे से अपने दोनों पैरों को अच्छी प्रकार इससे बांधें, जिससे आपके घुटने हिलेंगे नहीं। और फिर इस प्रकार अच्छी प्रकार बांधने के बाद एक दुपट्टे से आप
अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ लें और इस प्रकार आप अभ्यास करेंगे और सांस को अंदर से बाहर छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की तरफ लें और माथा इस प्रकार टिकाएं। इस प्रकार आप 2-3 दिन अभ्यास करेंगे तो आपकी जांघ की और कमर की मसल्स एकदम मूवमेंट में आएगी और फिर आप आगे झुकोगे या कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी आपके इसमें भी दिक्कत होती है तो आप इसको इस प्रकार अपने दाहिने पैर को सेंटर बिंदु में लगाएं और अपने दोनों हाथों से इस प्रकार पैर को पकड़ें और दो नाक को घुटने की तरफ लगाएं। इस क्रिया को आप 5 से 7 मिनट इसका अभ्यास करोगे तो आपके यहाँ जांघ के निचले हिस्से में बहुत खिंचाव होगा और मसल्स एक्टिव होगी। इसी प्रकार फिर आप वापस बाएं पैर को सेंटर में लगाएं और दाहिने पंजे के घुटने के अपने नाक को लगाएं। इस प्रकार आप इस क्रिया को 5 से 7 दिन करते हैं तो आपका पश्चिमोत्तासन एकदम परफेक्ट होगा। पश्चिमोत्तासन परफेक्ट तब होता है जब आप एकदम इस प्रकार सीधे हो और आप जब आगे की तरफ झुकते हो तो आपके पैर ऊपर खड़े नहीं होने चाहिए। ऊपर खड़े होते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरा न होके यहाँ तक रुकता है। इट मीन्स आपका 60% योगासन ही कंप्लीट होता है, मगर इसमें घुटने जमीन से चिपके हुए और एकदम हथेलियों से अपने पंजों को अच्छा पकड़ें और शरीर आगे की तरफ झुकाव लेते हुए अपने माथे को इस प्रकार लगाए रखें तो यह प्रक्रिया परफेक्ट होती है। फिर भी आपके इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। पश्चिमोत्तासन योग को विधि में करके देखा और अब इसके लाभ के बारे में चर्चा करें तो इससे अपनी रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, क्योंकि इसमें अपनी 32 की 32 फर्टिकाओं में मूवमेंट सही होता है और लचीलापन बढ़ता है। इस योग से गर्भाशय, जिगर, अंडाशय और लीवर को ऊर्जा प्रदान होती है और हार्ट मजबूत होता है और पाचन क्रिया सुदृढ़ होती है और पाचन क्रिया से जो अपने शरीर को रस मिलता है वह पूरे अंगों तक पहुंचता है, क्योंकि अपने सहस्त्रार यानी चोटी से लेके एडी तक की सभी नसों में खिंचाव होता है और उनमें ब्लड सर्कुलेशन एकदम सही होता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तो पोषण भी अंगों तक सही पहुंचता है, जिससे अपना शरीर मजबूत और जवां दिखेगा, क्योंकि इससे जो शरीर में ताकत मिलती है वो किसी योग से नहीं मिलती और इस योग से अपने दिमाग की शांति और चिड़चिड़ापन दूर होता है। तो इस योग को आप डेली अभ्यास में लेते हैं तो इतने लाभ तो मिलते ही हैं और ग्रंथों में इसका यह भी वर्णन है कि इसका आप रेगुलर अभ्यास करोगे तो इससे मोटापा भी आपका खत्म होगा और इससे जो साइटिका के पेशेंट होते हैं उनमें बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि साइटिका का पेशेंट हमारा कमर के निचले हिस्से में होता है और वो नसों में ब्लड रुकने की वजह से ही होता है, तो उसमें बहुत लाभ मिलता है। और जो स्टूडेंट हैं 10 से 25 आयु वर्ग के, उनके बहुत उपयोगी है, क्योंकि उनकी लंबाई बढ़ाने वाला योग है ये। इससे अपने घुटनों में, अपनी एडियों में, अपनी कमर में जो अस्थियां होती हैं उनमें खिंचाव आता है और शरीर की लंबाई बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो इस योग से अपने जो घुटनों के नीचे जो पार्ट होता है अपना, उनमें जो फैट अत्यधिक जमा हो जाती है वह भी कम होगी और वहां
जो पेन होता है वह भी जड़ से खत्म होता है। तो इस योग के लाभ इतने हैं, और हानियों की अगर अपन बात करें तो इस योग को जो माताएं बहनें गर्भवती है उनको तो करना ही नहीं है, और जिनको डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि हेवी नहीं काम करना है और हेवी योग नहीं करने हैं, उनको भी नहीं करना है। और आप इस योग को सभी कर सकते हैं। आपको जो विधि में बताया उस प्रकार इसको धीरे धीरे करते हैं तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अन्यथा आपके कमर में खिंचाव आ सकता है, 2-3 दिन बाद दर्द हो सकता है, बाद में आप मत बोलना। इसलिए आप इसको धीरे धीरे अपने रूटीन में शामिल करें, और इसको योगासनों का बहुत ही अच्छा योग माना गया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जो भी इन बीमारियों से ग्रसित हैं उनको अगर इसका लाभ मिले तो आपको इस धन्यवाद के पात्र जरूर होंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।